अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं वो फीमेल के साथ रिलेट है। फीमेल को इस टॉपिक के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और वो किसी से पूछ भी नहीं सकती, और ये वाला टॉपिक जो है टीचर लोग भी क्लास में से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज मैं आपके लिए टॉपिक जो है वो अपलोड कर दूँ, रिकॉर्ड कर दूँ। अच्छा, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि ब्लीडिंग औरतों के अंदर किस तरह से स्टार्ट होती है, उनके अंदर पेन जो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, इसके अलावा जो है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, पेन के लिए रिलीफमेंट कौन सी है। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना चाहते हैं, समझेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अब मेन जो हमारे पास चीजें हैं वो हमारे पास सबसे पहले विजाइना है। ये जो रीजन हमारे पास है विजाइना है। उसके बाद सर्विक्स का रीजन आता है। इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, वो आगे हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा ये जो पोर्शन हमारे पास है, ये यूटिरस का पोर्शन है, ये इसको फंडस का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास जो है ये यूटिरस की बॉडी है। इसके अलावा जहां पर एग बनते हैं उस स्ट्रक्चर को ओवरी का नाम दिया जाता है, इस स्ट्रक्चर को फिमरी का नाम दिया जाता है। और इसके अलावा जहां पर एग जो है ट्रांसफर होता है, जाता है, तो इस जगह को फ्लोपियन ट्यूब का नाम दिया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। पूरे महीने के अंदर एक सर्कुलर मैनर में, पूरे महीने के अंदर एक सर्कुलर मैनर के अंदर जो एग की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दिया जाता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट जो होता है, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मीनार्च, या मीनार्के भी इसको बोलते हैं। तो मीनार्के जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट है। और ये जो फीमेल के अंदर स्टार्ट होता है, पहले तो ये था कि 15 ईयर की एज में हो जाता था मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, फिर 13 ईयर अब जो है वो 10 to 11 ईयर की एज में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब मेनोपॉज क्या है? एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये तकरीबन 45 ईयर की एज हो जाए या इससे अबव एज हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे वगैरह जन्म जो है वो नहीं लेते औरतों के अंदर। तो ये कुछ इसके बारे में था। अब ओवरी के अंदर जो है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मेन हमारे पास हार्मोन्स हैं, बाकी भी हार्मोन्स हैं लेकिन हम सिर्फ दो का जिक्र करेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन जो है ये वाला हार्मोन इधर ओवरी से रिलीज होता है और इसका फंक्शन ये होता है कि सबसे पहले तो ये वास्कुलराइजेशन करता है। वास्कुलराइजेशन का मतलब ये होता है कि ओवरी की वॉल का, इसके अंदर ब्लड वेसल्स का आना, ओवरी के अंदर, ओवरी वॉल के अंदर या यूटेराइन वॉल जो है इधर जो इसका ब्लड वेसल्स का आना, इस प्रोसेस को वास्कुलराइजेशन का नाम दिया जाता है। और दूसरा एस्ट्रोजन का फंक्शन ये है कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के फंक्शन को स्टॉप करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन हमारे पास क्या है कि ये जो गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनको फॉलिकल्स का नाम दिया जाता है। और इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर जो है एग की फॉर्मेशन होती है। और ये वाले फॉलिकल्स जो हैं ये ओवरी के अंदर बनते हैं। अब ये जो फॉलिकल्स बने हुए हैं, फॉलिकल्स को बनाने के लिए जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है अपना रोल प्ले करता है। और कब तक इसके अंदर एग्स बनते हैं? जितनी नीड होती है, जितना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास जो है ये 28 डेज का साइकिल होता है टोटल। और जो खून वगैरह आता है, माहवारी जो होती है, ये 3 to 5 डेज भी हो सकती है, 7 डेज भी हो सकती है, और कुछ औरतों में 9 दिन तक भी ये हो सकती है। अच्छा, अब इसका फंक्शन हमारे पास ये था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो इसको एस्ट्रोजन जो है ये स्टॉप कर देता है। दो फंक्शन इसके हमने पढ़े हैं, वास्कुलराइजेशन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के फंक्शन को स्टॉप करना।
अब दूसरा हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब इसका फंक्शन क्या है और ये कहाँ से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? जब इन फॉलिकल से एग रिलीज होता है तो इन फॉलिकल का स्ट्रक्चर जो है ये चेंज हो जाता है, इनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, इनका कलर भी चेंज हो जाता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है इनका बन जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलिकल का नाम नहीं दिया जाता, ग्रेफियन फॉलिकल का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि इसको क्या नाम दिया जाता है? इधर आप इसको नाम दिया जाता है कार्पस ल्यूटियम का, इसको नाम दिया जाता है। अच्छा, ये कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये रिलीज होता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है कि अब यहाँ से जो एग इसे रिलीज होता है फॉलिकल से, यहाँ से एग रिलीज होके ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। ये वाला एग जो है ये इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है और फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ ये इसी यूटिरस के अंदर आ जाता है। अच्छा, अगर अब इस एग के पास दो ऑप्शन होते हैं, इस एग के पास दो ऑप्शंस होते हैं। कौन से दो ऑप्शंस होते हैं? अगर फीमेल जो है वो शादीशुदा है, मैरिड है, तो ये वाला एग जो है ये स्पर्म के साथ मिल जाता है। ये वाला एग जो इधर आया ये इस तरह स्पर्म के पास मिल जाता है, स्पर्म के साथ मिल जाता है और इससे जाइगोट बनता है और फिर फर्दर प्रोसेस होता है। जैसे ये स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं और इसी यूटेराइन वॉल के साथ इधर पड़े होते हैं तो इस चीज को प्रेगनेंसी का नाम दिया जाता है। जाइगोट की फॉर्मेशन जब हो जाती है तो इस इधर बच्चे की पैदाइश शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर जैसे यूटेरस की वॉल के साथ ये बच्चा इधर पड़ा होता है तो इस प्रोसेस को प्रेगनेंसी का नाम दिया जाता है। ये तो मैरिड फीमेल की बात थी। अगर अनमैरिड फीमेल है तो उसके साथ क्या प्रोसेस होता है? अगर अनमैरिड फीमेल है तो ये जो एग इधर से आया था और यहाँ पर आया था, तो अब स्पर्म तो अंदर नहीं जा रहे हैं, तो क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो इधर पड़ा हुआ है ये रिलीज हो जाता है। इसके रिलीज होने की वजह से ये जो वास्कुलराइजेशन हुई थी ये खत्म हो जाती है। जो ये इधर ब्लड वेसल्स आई थी ये सारी टूट जाती हैं, जिसके टूटने की वजह से यहाँ से होता हुआ ये ब्लड जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दिया जाता है। और जो हमारा टॉपिक था कि हाउ ब्लीडिंग स्टार्ट या हाउ ब्लीडिंग अकर इन फीमेल्स, तो ये इस तरह जो है फीमेल के अंदर ब्लीडिंग जो है ये स्टार्ट हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो इसके बारे में था। अब आगे ये इस खून के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल को पेन क्यों होता है, दर्द क्यों होता है? तो दर्द की वजूहत कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस कुछ टिश्यूज होते हैं इधर जो पड़े होते हैं यूटेरस के अंदर। अब यूटेरस के बाहर भी इधर कुछ टिश्यूज पड़े होते हैं और यूटेरस के बाहर भी कुछ टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं, यूटेरस के बाहर भी कुछ टिश्यू वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को एंडोमेट्रियोसिस का नाम दिया जाता है। अब जैसे ये इधर एक्स्ट्रा चीज बनती है, एक्स्ट्रा टिश्यूज बनते हैं, तो इसकी वजह से जो है फीमेल को ब्लीडिंग के दौरान जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। या तो फिर ये वजह भी हो सकती है कि फिब्रियाइड्स बनते हैं। फिब्रियाइड्स का मतलब ये है कि इसी यूटेरस के अंदर जो है इस तरह छोटे छोटे से आउटग्रोथ बनती है, छोटे छोटे से दाने बनते हैं यूटेरस के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो फीमेल को पेन का इशू होता है। तीसरी वजह हमारे पास सर्विकल स्टेनोसिस की है। सर्विकल स्टेनोसिस का मतलब ये जो रीजन हमारे पास विजाइना है, विजाइना वो रीजन है जहां से मर्द अपना पीनस इंटर करता है और यूटेरस तक उसका पीनस जाता है, तो यहाँ पर जो है वो स्पर्म वगैरह रिलीज होते हैं। तो इसी सर्विक्स ओपनिंग है यूटेरस की, तो इसी जो यूटेरस की जो ओपनिंग है, तो इसी ये जो ओपनिंग है ये शॉर्ट हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है खून प्रेशर के साथ या खून सही तरह से फ्लो नहीं कर सकता, खून रुक जाता है, तो इसकी वजह से भी जो है वो औरत को इस चीज का मसला होता है, पेन का मसला होता है। चौथी इसकी वजह हमारे पास यूटेरस लाइनिंग है, दर्द की वजह। जैसे ये सारी ब्लड वेसल्स, इधर जो ब्लड वेसल खड़ी हुई थी, जो मैंने इधर डीप वास्कुलराइजेशन का लफ्ज इधर लिखा हुआ है, कि जैसे ये ब्लड वेसल्स सारी इधर से खत्म होती हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से सारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती हैं,
जिनके डैमेज होने की वजह से जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास इसके बारे में था कि पेन क्यों होता है। अब इस पेन से अवॉइड करने के लिए भी चंद जो है वो बातें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एडिंग हर्ब्स इन डाइट। आप कहवा इस्तेमाल करें, जब आपको पेन हो कहवा इस्तेमाल करें, कहवे के अंदर आप जो है वो पुदीना वगैरह डाल दें, सौंफ वगैरह डाल दें, तो इसकी वजह से भी जो है वो पेन से रिलीफ मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं, कुछ ऐसी फूड्स होती हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए, जिसमें हमारे पास कुछ फैटी फूड्स होती हैं, फैटी फूड्स उनसे भी अवॉइड करना चाहिए, घी वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा साल्टी फूड से भी अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि ऐसी फूड से जो है वो हमारे जिस्म के अंदर गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो है वो पेन होता है, तो ऐसी फूड से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हीटिंग पैड जो है वो अप्लाई करने चाहिए। गर्म पानी किसी थैले के अंदर, किसी चीज़ के अंदर आप लें, उसको जो है एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर जो है वो रखें, उसी गर्म नॉर्मल नीम गर्म पानी होना चाहिए, उसको उसी जगह पर रखें जहाँ पर दर्द हो रहा है। तो इसकी हीट पैड की वजह से भी जो है वो मेंस्ट्रुअल पेन से रिलीफ मिल सकती है। इसके अलावा मसाज करना चाहिए, कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके उसके साथ जहाँ पर पेन हो रहा है उस जगह पर मसाज करना चाहिए। तो मैं तेल भी लिख देता हूँ, कोकोनट ऑयल, तो आप ये यूज करें तो आपको जो है वो पेन से रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि ऑलरेडी मुझे दर्द है तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो एक्सरसाइज करूंगी तो मुझे कैसे जो है वो रिलीफ मिलेगा। तो नहीं, एक्सरसाइज करने से रिलीफ मिलता है। क्यों रिलीफ मिलता है? क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो डायलेट होती हैं, उनके डायलेट होने की वजह से ब्लड का फ्लो तेज होता है, ब्लड सही तरह से फ्लो कर पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उस जगह को प्रॉपर तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेन से रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स फूड के अंदर लेने चाहिए या वैसे ही कुछ लेने चाहिए। अब औरतों की कमर में या पैरों में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से दर्द होता है। तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो इस तरह से भी जो है वो दर्द से रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए ड्यूरिंग पेन, तो इस वजह से भी जो है वो रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर इस्तेमाल करना चाहिए। एक्यूप्रेशर का मतलब ये है कि कुछ हमारे जिस्म के ऐसे रीजन्स होते हैं जिनकी हम मसाजिंग करते हैं और उनकी मसाजिंग की वजह से जो है वो दर्द से जो है वो रिलीफ मिलता है, पेन से रिलीफ मिलता है। तो आज का ये टॉपिक मेरा सारा इसी पर था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जो है कमेंट, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।